बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक राज्य था। इस राज्य का राजा महाराज विक्रमसेन बहुत ही मूर्ख और घमंडी था। वह हमेशा खुद को सबसे चतुर मानता था और बिना सोचे समझे फैसला लेता था। उसकी मूर्खता के कारण कई बार राज्य को नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके मंत्री सोमदत्त बहुत चतुर थे। वे हर बार राजा की गलतियों को छिपाकर किसी न किसी तरह राज्य को बचा लेते थे। राजा की सनक और मंत्री की चालाकी। एक दिन दरबार में राजा पर गर्व से बोले, मेरे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे फैसले को चुनौती दे सके। मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। दरबार में मौजूद लोग डर के मारे सिर हिलाने लगे। कोई भी राजा की मूर्खता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री सोमदत्त जानते थे कि यदि राजा इसी तरह मूर्खतापूर्ण फैसला लेता रहा तो जल्द ही राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा ने अचानक घोषणा की, कल से राज्य में एक नया नियम लागू होगा। हर व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि मैं सबसे बुद्धिमान राजा हूँ, अन्यथा उसे दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि इस अजीब फैसले का क्या मतलब है, लेकिन मंत्री सोमदत्त ने राजा को सबक सिखाने का तरीका सोचा। अगले दिन मंत्री सोमदत्त राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, यदि आपको सबसे बुद्धिमान राजा साबित करना है तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा हंसते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, परीक्षा मेरे लिए? चलो जल्दी बताओ, मैं किसी भी परीक्षा में सबसे आगे रहूंगा। मंत्री ने बड़े चतुराई से कहा, महाराज, आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। राज्य में से एक ऐसी रस्सी लेकर आइए जो ना ज्यादा लंबी हो, ना ज्यादा छोटी हो, ना ज्यादा मोटी हो, ना ज्यादा पतली हो। राजा को यह सुनकर बहुत सरल लगा और उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पूरे राज्य में ढूंढो और ऐसी एक रस्सी लेकर मुझे दो। राजा के सैनिक हर तरफ रस्सी ढूंढने लगे, लेकिन हर बार वे कोई रस्सी लाते, मंत्री मुस्कुराकर कहता, यह रस्सी थोड़ी लंबी है, यह रस्सी थोड़ा पतला है। राजा को अब गुस्सा आने लगा। उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं जो इस छोटी सी समस्या का हल निकाल सके? धीरे धीरे राजा को महसूस होने लगा कि शायद वह फंस चुका है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक रखा था। उसने खुद भी राज्य के कारीगरों से बात की, लेकिन कोई भी ऐसी रस्सी नहीं बना सका जो मंत्री के शर्तों पर खड़ी उतरे। 3 दिन बीत गए, लेकिन राजा को रस्सी नहीं मिली। वह बेचैन हो गया और उसे रातों को नींद नहीं आ रही थी। उसने पूरे महल में ढूंढा, जंगलों में लोगों को भेजा, लेकिन हर बार मंत्री कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। अंत में राजा खुद हार मान गया। उसने दरबार में सबके सामने मंत्री से कहा, मंत्री सोमदत्त, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं यह काम नहीं कर सका। बताओ, आखिर इस रस्सी का रहस्य क्या है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी ऐसी रस्सी नहीं ला सकता जो न लंबी हो, न छोटी हो, न मोटी हो, न पतली हो, उसी तरह कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सबसे बुद्धिमान है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती है। राजा को जैसे करारा झटका लगा। वह कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मंत्री जी, मैं समझ गया। अहंकार में मैं खुद को सबसे चतुर मानता था, लेकिन असल में मैं कई बार मूर्खता भरे फैसले ले चुका हूँ। आगे से मैं हर निर्णय सोच समझ कर लूंगा और आपकी सलाह मानूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं होता। असली बुद्धिमान यह होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख ले। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है और सच्चा राजा वही है जो अपने ज्ञान और समझदारी से शासन करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल टीके आर जोक्स को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।